नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2026 के बारे में। भाइयों एक सेकंड रुकिए, इस वीडियो को बंद मत करना क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो इस भर्ती के बारे में किसी और चैनल में अभी तक के नहीं बताई है, और जो बात इतनी इम्पोर्टेंट है और कि अगर आपको पता नहीं होगी तो आप फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे और भी बाहर हो जाएंगे। तो लास्ट तक रुकना क्योंकि वो बात मैं एकदम अंत में बताऊंगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी अभी एक फैसला किया है जिसमें लाखों बेरोजगार युवाओं की उम्मीद की लहर दौड़ उठी है। ग्राम पंचायत सचिव में 10,000 पद पर सीधी भर्ती 2026, 10,000 पद सरकारी नौकरी सीधी भर्ती, और सबसे बड़ी बात कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सिफारिश नहीं, सिर्फ मेरिट। लेकिन भाई एक भर्ती में कंपटीशन भी उतना ही ज़बरदस्त होगा। लाखों लोग अप्लाई करेंगे और सिलेक्शन होंगे सिर्फ 10,000 लोग। आप इस नौकरी को पाना चाहते तो यह वीडियो देखो, एक पॉइंट मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता, और यहाँ मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। ग्राम पंचायत सचिव के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास, बस 12वीं, कोई ग्रेजुएशन नहीं। यानी अगर आपने 12वीं पास की है आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो बहुत क्रिटिकल है, जो डायरेक्ट आपको सिलेक्शन से जुड़ी है। वो क्या है मैं वो थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा हम देख लेते हैं कितना रहने वाला है। मिनिमम 18 वर्ष से मैक्सिमम 45 ईयर रहने वाली है आयु सीमा। जनरल कैटेगरी के लिए 35 साल, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी यानी 38 साल, एससी एसटी को 5 साल की छूट यानी 40 साल। और एक बात एज की आवेदन की लास्ट डेट में होगी। इम्पोर्टेंट है, कई लोग बर्थ सर्टिफिकेट में डेट देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आते हैं उस सिलेक्शन पर जो सबके मन में सबसे पहले आता है। लेकिन पहले बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अभी मेंशन की थी वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। यानी अगर आप छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं लेकिन आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए अभी से अपना डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बनवाना शुरू करो। और एक भी ट्विस्ट इस भर्ती के जो आगे बताऊंगा। पहले चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया, और यहाँ मैं असली खुशखबरी जो आपको खुश कर देगी। कोई इंटरव्यू नहीं रहने वाली है। ग्रुप डिसीजन नहीं, कोई फिजिकल नहीं, ये सब नहीं रहने वाले। सिर्फ एक राइटन एग्ज़ाम और उसके मार्क्स के से मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दो, नौकरी पाओ, सीधा और साफ। कोई घुमाने वाला बात ही नहीं, कोई सिक्योर नहीं चलेगा, कोई जान पहचान काम नहीं आएंगे। लेकिन भाई राइटिंग एग्ज़ाम है तो सिलेबस भी होगा, और सिलेबस ऐसा है जो अगर आप सही स्ट्रेटजी से पढ़े तो बाकी आगे निकल सकते हो। और स्ट्रेटजी क्या है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पहले एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, और ऑब्जेक्ट टाइप्स क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट विषय होंगे। तो क्या क्या विषय रहने वाले हैं? सामान्य ज्ञान रहने वाले, और यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देना छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक, लोक परंपराएं और करंट अफेयर। और राइटिंग सबसे ज़्यादा हो गई। गणित रहने वाला है 12th लेवल का। पैटर्न रहने वाले हैं। हिंदी ग्रामर रहने वाला, सामान्य विज्ञान रहने वाला, बेसिक साइंस, ये सब रहने वाली है। आपको तो बेसिक साइंस 12th का पता ही होगा। कंप्यूटर ज्ञान, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, बेसिक, कीबोर्ड, शॉर्टकट। और अब वो सवाल जो हर स्टूडेंट पूछता है, निगेटिव मार्किंग। हाँ भाई, निगेटिव मार्किंग की बात करने वाले हैं।
प्रीवियस भर्ती में पैटर्न से देखे हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन कंफर्म करेगी। इसीलिए स्ट्रेटजी यही रखी, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ऐसे भी मत छोड़ो ताकि दिक्कत बाद में ना हो। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हर घर में पूछी जाती है, वेतन, सैलरी पूछी जाती है। भाई सैलरी कितनी रहने वाली है, तो हम सैलरी की बात बताने वाले हैं कि सैलरी क्या रहने वाली है। और यह मैं आपको सच बताऊंगा, ना कम ना ज़्यादा। सैलरी के बारे में बात करने वाले ग्राम पंचायत सचिव की सैलरी होगी, पे सैलरी 19,500 से 62,000 पर मंथ रहने वाली है। इसके अलावा DAHR, मेडिकल अलाउंस और अन्य सरकारी भत्ते, टोटल इन हैंड सैलरी मिलने होगी लगभग 25,000 से 30,000 रुपये रहने वाली है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, प्रोटेंस होगा, सैलरी भी बढ़ेगी। प्लस पेंशन, जॉब सिक्योरिटी, सरकारी सुविधा, प्राइवेट जॉब में चाहो तो 40,000 मिले, लेकिन सरकारी नौकरी ना जो रिस्पेक्ट है सिक्योरिटी वो कहीं और नहीं मिलती। अब बात करते हैं उस नंबर पर जो डिस्काइज करेगा आपका सिलेक्शन होना है या नहीं। कट ऑफ कितने मार्क्स पर नौकरी मिलेगा और कहाँ पर आपको पिक्चर्स दूंगा, झूठी उम्मीद नहीं। पिछली छत्तीसगढ़ भर्तियों के आधार पर एस्टिमेट जनरल कैटेगरी 62 से 80 मार्क्स रहने वाली है। ये हो गए जनरल, ये रहने वाली है जनरल के लिए। ओबीसी की रहने वाली है 57 से 63 मार्क्स, SC के लिए 52 से 58 मार्क्स रहने वाली, ST के लिए 50 से 55 मार्क्स। लेकिन भाई ये सिर्फ इस्तेमाल है, 10,000 पद है, लेकिन एप्लीकेशन होंगे 5 से 10 लाख। इसीलिए मेरी सलाह है 75 मार्क्स का टारगेट रखो, सेफ जोन में रखो, किसी पर डिपेंड मत रखो। और अब से स्ट्रेटजी बताता हूँ, मैं अभी प्रॉमिस किया था और विशिंग स्ट्रेटजी में 99 लोग नहीं जानते। इस एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ जीके का सिलेक्शन सबसे हैवी होता है और ज़्यादातर स्टूडेंट जनरल जीके पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ स्पीक्स जीके इग्नोर कर देते हैं। छत्तीसगढ़ का जीके रहना ज़रूरी है, ये पढ़ लिया तो जीके सिलेक्शन में बाकियों में आगे। और अब बात करते हैं सिलेक्शन पर, जिसके लिए आप इतनी देरी रुके हैं। एप्लीकेशन डेट कब से कब तक? भाइयों एप्लीकेशन नोटिफिकेशन जल्द रिलीज़ होने वाली है और नोटिफिकेशन आने के बाद लास्ट डेट बहुत जल्दी आती है। पिछली भर्तियों में 15 से 20 दिनों का समय दिया गया था, इसीलिए अभी से डॉक्यूमेंट तैयार रखो। ज़रूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट, 12वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, भाइयों इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, एप्लीकेशन लिंक, एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट सब कुछ सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगा। कमेंट में लिखो सचिव बनूंगा 2026 में। अगर इस भर्ती में जानना चाहते हो, आपकी तैयारी शुरू हुई आज से। अभी से मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपका सिलेक्शन फिक्स होगा, कमेंट में लिखिए मैं सचिव बनूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।